हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनबॉर्न लव का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है आप सबको। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था वांगजी और विंग जो एक दूसरे के साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। विंग ने वांगजी को मार्क किया था और वांगजी जो शायद कुछ दिनों पहले तक बहुत ज़्यादा इनोसेंट था और इन सारी चीज़ों के बारे में उसके दिमाग में कोई ख्याल नहीं था, बट अब वांगजी समझने लगा है एक अल्फ़ा और ओमेगा का रिश्ता। वांगजी कोई बच्चा नहीं है, वो 18+ हो चुका है और ये एज ओमेगा के लिए एकदम परफेक्ट एज होता है, मतलब जब वो शादी कर सकते हैं। और इस एज में ही ज़्यादातर ओमेगास का पार्टनर होता है और इस एज में ओमेगास को इन सारी बातों के बारे में पता होता है, नॉलेज होता है, जो वांगजी को कुछ दिनों पहले तक नहीं था, बट अब वो धीरे धीरे सब कुछ समझने लगा है। वांगजी और विंग अपने घर वापस आ गए थे, मतलब विंग के विला वापस आ गए थे। लोटस पैलेस में लौटने से पहले वांगजी बहुत ही ज़्यादा नर्वस था। वो विंग से इस बारे में बात नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो शर्मा रहा था। उसका नर्वसनेस इस जगह पर था कि सब तो उसे देख लेंगे, मतलब उसके बॉडी में, उसके नेक पे, उसके हाथों में, हर जगह, मतलब जहाँ जहाँ कपड़े उसने नहीं पहना है ना, वहाँ वहाँ ही मार्क दिख रहे थे। विंग के दिए गए प्यार का वो निशान दिख रहा था। और विंग का नेक, ओ माय गॉड, वो तो सबको ही दिख के जाएगा क्योंकि उसका हालत बहुत ख़राब है। वांगजी ने ही किया है, तो ये सब कुछ सब देख लेंगे तो सब हंसेंगे, कितना शेम होगा। ये सब वांगजी सोच रहा था घर आने से पहले तक, लेकिन घर आके वो एकदम हैरान था क्योंकि सब बहुत ही नॉर्मली बिहेव कर रहे थे और किसी ने भी इन 6 दिनों में वांगजी और विंग कहाँ थे, क्या कर रहे थे, इस बारे में वांगजी से कोई सवाल पूछा ही नहीं था। तो वांगजी थोड़ा सा रिलीफ फील करता है। बाकी और 2 दिन वांगजी रेस्ट करता है और फिर जिंगी के साथ वो दोबारा कॉलेज जाना स्टार्ट करता है। वांगजी को तो नहीं पता कि विंग को क्या क्या सहना पड़ा है, मतलब वांगजी समझने लगा है अल्फ़ा ओमेगा के बीच का रिश्ता क्या होता है, प्यार क्या होता है, इंटीमेसी क्या होता है, बट वो लोगों की नज़रों को नहीं समझ पाया है। विंग को अच्छे से पता है और उसे मतलब हर सेकंड पता चल रहा है क्योंकि उसके सारे दोस्त उसको मतलब परेशान करके रखे हैं, जैसे दोस्त करते हैं। विंग ने तो ग्रैंडपा के नज़रों में भी अपने लिए मजाक देखा है, जैसे कि ग्रैंडपा नज़रों से ही समझा रहे हैं कि तुम एक बीस्ट हो विंग, मेरे बच्चे के लिए साथ तुमने किया क्या है, देखो उसका पूरा बॉडी। बट शायद ग्रैंडपा ये मुंह से नहीं बोल पा रहे थे, लेकिन उनके आंखों में ये साफ साफ दिख रहा था। विंग जैसे मज़ा आ रहा था सच में, ये टीजिंग जो उसे सब शर्म देने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब सब उसे एम्बैरेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब कुछ विंग एंजॉय कर रहा था। विंग ने वांगजी को ये भी कहा कि जो कुछ भी उनके बीच हुआ है, ये ऑब्वियसली ये सबसे खास रिश्ता है इस पूरे वर्ल्ड का, जिसमें दो इंसान मिलते हैं और एक दूसरे के साथ बंध जाते हैं पूरी ज़िंदगी के लिए। तो वांगजी इस बार में पूरा श्योरिटी रख सकता है कि विंग उसका है और उसका ही रहेगा। सिर्फ विंग इतना चाहता है कि वांगजी अभी अपने स्टडी पर फोकस करे, ना कि इन सारी चीज़ों पर, क्योंकि प्यार करना, ऐसे एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, ये तो पूरी ज़िंदगी वो लोग करेंगे, बट अभी वांगजी का स्टडी सबसे इम्पॉर्टेंट है। कुछ दिनों बाद एग्ज़ाम्स है, तो वांगजी मन लगाकर पढ़े। वांगजी ने भी अपना सर हाँ में हिला दिया था और वो समझ रहा था कि विंग क्या कहना चाहता है। हाँ, अभी उसे मन लगाकर पढ़ना है। ऐसे ही लगभग 1 महीना बीत गया था। वांगजी और विंग ने जो अपना हीट और रट एक साथ स्पेंड किया था, ऑब्वियसली वांगजी के साथ रह के विंग भी अपने रट में आ गया था, तो उनके एक साथ हीट और रट स्पेंड करने के बाद अब तक वांगजी और विंग एक साथ दोबारा उस तरीके से करीब नहीं आए थे। हालांकि रोज़ रात को विंग वांगजी को किस करता था और वांगजी को अपने बाहों में लेकर सोता था, बस इतना ही, और आगे वो नहीं बढ़ते थे। वांगजी को भी अब बहुत कुछ समझ में आने लगा था क्योंकि वांगजी छुप छुपा कर बहुत कुछ सर्च करता था। ऐसा कोई गंदा नहीं, बट हाँ, एक ओमेगा अल्फ़ा के बीच का जो रिश्ता होता है उसके बारे में सर्च करना, एक हैप्पीली मैरिड कपल कैसे रहते हैं और शादी का इम्पोर्टेंस,
इन सारी चीज़ों के बारे में वांग जी जान रहा था, सीख रहा था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वांग जी का गुरु ग्रैंडपा बन चुके हैं। वो वांग जी को शादी के इम्पोर्टेंस के बारे में समझाते थे और अपने पार्टनर के स्टोरीज सुनाते थे कि कैसे वो दोनों एक साथ इतने सालों तक रहे, कितना कुछ सहा है उन दोनों ने, मतलब कितने उतार चढ़ाव अपनी ज़िंदगी में देखे हैं, लेकिन कभी भी एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा है। ऐसे स्टोरीज ग्रैंडपा सुनाते थे और साथ में विंग के मॉम डैड की स्टोरीज भी वांग जी को सुनाया करते थे, जिसे सुनकर वांग जी समझता था कि शादी बस फिजिकल एक्टिविटी या फिर एक दूसरे से मीठी मीठी बातें करना, इन सारी चीज़ों में नहीं अटका है। शादी का मतलब बहुत कुछ होता है। मतलब आप अपने पार्टनर से हर तरीके का जो इमोशन है ना, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, दुख, प्यार, खुशी, हर तरीके का इमोशन शेयर करो और आपका पार्टनर भी आपसे उसी तरीके से हर तरीके का इमोशन शेयर करे। तभी तो हस्बैंड वाइफ या फिर ओमेगा अल्फा के बीच जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बनेगा और वो एक साथ अपनी पूरी लाइफ बिता पाएंगे। तो वांग जी भी अब कोशिश करता है कि वो विंग के साथ अपना बॉन्ड शेयर करे, विंग के इमोशंस को समझने की कोशिश करे और अपना इमोशन भी विंग को समझाने की कोशिश करे। उन दोनों का मैरिज लाइफ सच में एक अच्छे ट्रैक में चल रहा है, बहुत अच्छे ट्रैक में। साथ में वांग जी विंग से किया हुआ वादा भी निभा रहा था, मन लगाकर पढ़ाई कर रहा था। शाम का टाइम है, सब एक एक करके घर वापस आ रहे थे। वांग जी और जिंगी कॉलेज से वापस आ गए थे और सारे जो अल्फाज अपने अपनी कंपनी में गए थे वो सब एक एक करके वापस आ गए थे। नी मिंचू निया हुएसांग वापस आ गए थे, सोंगलान शाओशनशन वापस आ गए थे, विंग और जियांगचंग भी वापस आ गए थे। आजकल जियांगचंग बहुत मन लगाकर काम कर रहा था, उसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस आया है। मतलब वो अब पहले जैसा काम को लेकर कैजुअल नहीं है, मतलब हाँ कर देंगे, करेंगे, ऑफिस जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो प्रॉपरली ऑफिस जा रहा था और अब मन लगाकर काम कर रहा था। जो सब हैरान थे जियांगचंग के ऐसे सडन चेंज की वजह से, सब हैरान थे सिवाय दो इंसान के। वो दो इंसान जिंगी और वांग जी है, जो जानते हैं जियांगचंग के इतने चेंज होने का रीज़न क्या है, ये उन दोनों को पता है। खैर, जियांगचंग और विंग भी वापस आ गए थे। सब एक एक करके सोफे पर बैठ गए। ऑफिस से आने के बाद सबका ये रूटीन होता है कि सब पहले आके सोफे पर बैठ जाएंगे, फैल कर 2-3 बातें करेंगे, ठंडा पानी या फिर जूस पियेंगे, फिर जाके सब एक एक करके अपने कमरे में जाएंगे फ्रेश होने के लिए। तो आज भी सब सोफे पर बैठे हुए थे, तभी लैन शिचैन आए। वो आते ही सबकी तरफ देखते हुए कहते हैं, तो गाइस, पार्टी के लिए कौन कौन रेडी है? मतलब ऑब्वियसली सबको ही जाना पड़ेगा। ये कहते हुए लैन शिचैन सोफे पर बैठ गए। लैन शिचैन की बातों को सुनकर सब एक साथ बोरिंग सा आवाज़ निकालते हैं कि अरे नहीं, हमें नहीं जाना। लेकिन उनके आवाज़ में साफ साफ है कि उन्हें अगर नहीं भी जाना होगा तब भी उन्हें जाना पड़ेगा। उन लोगों में बस विंग जो एकदम शांत था। लैन शिचैन ने कहा, विंग तुम जाने वाले हो? विंग ने कहा, ऑफ कोर्स मैं जाने वाला हूँ। जियांग फैमिया जो अपने टी को एंजॉय कर रहे थे और विंग की तरफ देख रहे थे, उन्हें अपने बेटे को देखकर इतना तो रियलाइज़ हो गया था कि उनके बेटे के दिमाग में कुछ चल रहा है और वो इस पार्टी को लेकर ही चल रहा है। तो उन्होंने कहा, जो करना है सोच समझ कर करना, क्योंकि अब वांग जी भी हमारे साथ हैं। विंग जो अपने बॉडी को सोफे पर एकदम फैला देता है और कहता है, कोई हिम्मत करके तो दिखाए। मेरे परमिशन के बिना मेरे ओमेगा की तरफ आंख उठाकर देखने का हिम्मत भी अगर किसने किया तो उसे मैं ज़िंदा गाड़ दूंगा। विंग किसी से नहीं डरता। एंड आपको पता है डैड, राइवल्स के पार्टी में जाना ये मेरा बहुत पुराना शौक़ है। ये कहते हुए विंग उठ गया और अपने कमरे की तरफ चला गया। वांग जी और जिंगी को कुछ भी समझ नहीं आया, कुछ भी नहीं, लेकिन बाकी के लोगों को बहुत कुछ समझ में आ गया था, बहुत कुछ। तो सब एक एक करके अपने अपने कमरे में चले जाने लगे, लेकिन बीच में फंस गया जियांगचंग। वांग जी और जिंगी ने जियांगचंग को रोक दिया और बोला, ब्रदर जियांग, ये क्या हो रहा है? मतलब विंग किसके बारे में बात कर रहा था? जियांगचंग जैसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहे या ना कहे। ये दोनों ओमेगास थोड़े दिमाग से पैदल हैं, इनको अगर कुछ भी समझाया जाए तो ये उल्टा ही समझते हैं।
तो इतना बड़ा टॉपिक जियांगचंग कैसे इन्हें समझाएगा। जियांगचंग यही सोच रहा था, तभी जिंगी ने कहा, ओफो अंकल बताइए ना, अब इतना सोच क्यों रहे हो। जियांगचंग ने गुस्से से जिंगी की तरफ देखा और कहा, तुम बच्चे हो और वांगजी तुम भी, तो तुम दोनों को इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। वांगजी ने मुंह फुला लिया, जिंगी ने भी। जियांगचंग ने कहा, ओके मैं बताता हूँ। एक्चुअली पार्टी जिसने ऑर्गेनाइज किया है वो हमारा राइवल कंपनी है और हर साल वो कंपनी हमसे हार जाता है और हर साल एक बहुत बड़ा पार्टी भी अरेंज करता है, जो हर कंपनी ही करते रहते हैं अपनी कंपनी के पार्टनर्स को, सारे जो करीबी लोग हैं जिनके साथ उनका उठना बैठना होता है, उनसे अच्छे कनेक्शंस बनाए रखने के लिए पार्टीज देते हैं। तो ये कंपनी भी देता है और साथ में अपने राइवल्स को भी इनवाइट करता है, जैसे हम भी करते हैं उन्हें, लेकिन वो कभी कभी आते हैं कभी कभी नहीं। बट हर साल इस टाइम भाई कुछ अटपटा करते हैं, मतलब जब भी वो पार्टीज अरेंज करते हैं तो भाई किसी ना किसी तरीके से उनका बहुत बड़ा लॉस कर देते हैं और फिर पार्टी इंजॉय करने जाते हैं। दैट्स इट, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। ये कहते हुए जियांगचंग वहाँ से निकल गया। इससे ज़्यादा और भी बहुत कुछ था, लेकिन जियांगचंग को सही नहीं लगा इन दोनों बच्चों के सामने वो सब कहना, तो जियांगचंग वहाँ से निकल आया था। वांगजी और जिंगी को अब समझ में आया था। वांगजी को तो बड़ा मज़ा आया ये सुनकर। काश वांगजी खुद देख पाता कि विंग क्या करने वाला है। वांगजी का दिमाग में आया कि वो विंग से पूछेगा। जैसे ही दिमाग में आया वैसे ही वांगजी दौड़ पड़ा अपने बेडरूम की तरफ। जिंगी को कुछ समझ नहीं आया कि इससे क्या हुआ, लेकिन अब उसे नहीं पता कि वांगजी के दिमाग में चल क्या रहा है, और पता वो ऐसे लगा भी नहीं पाएगा क्योंकि वांगजी चला गया है अपने रूम के अंदर और उस रूम के अंदर शेर है जो बहुत खतरनाक है। तो जिंगी ने अपने सारे क्यूरियोसिटी को अपने अंदर दबाया और अपने कमरे में चला गया। वांगजी जो अपने कमरे में जाकर देखता है कि विंग वॉशरूम के अंदर है और पानी का आवाज़ आ रहा है, तो वांगजी कमरे में ही इधर से उधर चलने लगता है। मतलब वो उसे बिल्कुल भी शांति नहीं मिल रहा था जब तक उसे पता नहीं चलेगा कि विंग इस बार क्या करने वाला है। मतलब सच में राइवलरी इस तरीके से भी होता है। ओ गॉड, विंग कितना कूल है। वांगजी अनाथ आश्रम से निकलकर जिस स्टोर में काम करता था, उस स्टोर के पास एक बहुत बड़ा सा स्टोर था जिसके साथ उसका वो छोटा सा स्टोर compete करता था। बट हर बार वो बड़ा सा स्टोर जीत जाया करता था, जो वांगजी को और उस स्टोर के मालिक को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। वो बड़ा सा स्टोर ना, मतलब बहुत बड़ा है और अच्छे से, मतलब फैसिलिटी बहुत अच्छा है, चीज़ें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रखा हुआ होता है, तो हर कोई बस उसी स्टोर में जाते थे। और इसके चक्कर में वांगजी जिस स्टोर में रहता था, उस स्टोर का इनकम बहुत कम होता जा रहा था और इसका पूरा गुस्सा वांगजी के स्टोर का जो मालिक है वो वांगजी पर उतारते थे। हालांकि वो वांगजी पर कभी जुल्म नहीं करते थे, बट कभी कभी डांटते थे अपना गुस्सा उतारने के लिए। तो वांगजी को मिनिमम थोड़ा सा आइडिया है कि बिजनेस में जो राइवलरी है वो कैसे होता है और एक दूसरे से आगे जीतने का एक जुनून रहता है हर इंसान के, हर बिजनेसमैन का यही जुनून होता है कि मैं सबसे टॉप पर रहूं। लेकिन असलियत में कितने लोग रह पाते हैं, असलियत में कितने लोग उस तरीके से मेहनत कर पाते हैं जिससे वो टॉप पर जा सके। मेन मुद्दा यही है कि 1000 लोग सपने देखते हैं, लेकिन उसे साकार करने में, उसे रियलिटी बनाने में बस 10 लोग ही सक्षम होते हैं। तो उन 10 लोगों में विंग पड़ता है। तो वांगजी को बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था। उतने देर में विंग वापस आ गया था वॉशरूम से। उसका पूरा बॉडी गीला था। उसने अपनी लोअर बॉडी को एक टॉवल से रैप किया हुआ था और दूसरे टॉवल से वो अपने बालों को पोंछते हुए बाहर आया और वांगजी को देखा इधर से उधर रूम के अंदर ही चलते हुए। विंग ने कहा, वांगजी क्या हुआ? वांगजी विंग की आवाज़ को सुनकर एकदम विंग के पास आ गया। वांगजी के वॉइस में एक बच्चों जैसा टोन था जिससे वांगजी बहुत ही लाड से कहता है, विंग क्या करने वाले हो तुम? मतलब अपने उस राइवल से। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बताओ ना मुझे क्या करने वाले हो? चंग गगा ने कहा कि तुम हर बार इस टाइम को अपने उस कंपनी को बहुत, उस राइवल कंपनी को बहुत बुरी तरीके से मार देते हो। क्या करते हो तुम? और इस बार क्या प्लान है तुम्हारा? विंग ने बस
वांगजी के एक्साइटमेंट को देखा और हंसा। वो हंस रहा था, बहुत ही प्यार से अपनी बनी teeth को निकाल कर वो हंस रहा था। फिर विंग अपना हाथ वांगजी के सर पर रखता है और वांगजी के बालों को सहलाते हुए कहता है, इस बार उन्हें उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा झटका उन्हें मिलेगा। उन्हें उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पाप जो उन्होंने किया है उसका सज़ा मिलेगा। वांगजी को कुछ समझ नहीं आया। वांगजी ने कहा, क्या मतलब? विंग ने एक बार फिर वांगजी को अपने पास एकदम करीब खींचा और कहा, क्या मतलब है ये? तुम कुछ दिनों बाद समझ जाओगे वांगजी, पेशेंस रखो। वांगजी जो पेशेंस नहीं रख पा रहा था, लेकिन जब विंग ने कहा है कि समय आने पर उसे पता चल जाएगा तो पता चल जाएगा, इसलिए वांगजी ने अपना सर एक ओबीडियंट बच्चे की तरह हिला दिया। फिर विंग ने वांगजी के नोज़ पर किस किया और बोला, वांगजी, तुम्हें एक बात हमेशा अपने दिल में गरा कर रखना है। एक बात हमेशा याद रखना है, वो ये है कि तुम इस दुनिया का सबसे कीमती इंसान हो मेरे लिए, सबसे कीमती। तुम्हें खोना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। समझ में आया? विंग की बातों को सुनकर वांगजी इमोशनल हो गया। उसके आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने आंसू भरे आंखों से विंग को देखा और बार बार अपना सर हाँ में हिला दिया। हाँ, उसे समझ में आया। वो बेवकूफ़ थोड़ी है कि विंग की बातों को वो नहीं समझ पाएगा। वांगजी विंग को कसकर गले लगा लेता है और कहता है, विंग, तुम भी मेरे लिए इस दुनिया का सबसे कीमती इंसान हो, सबसे कीमती इंसान, जिसे मैं कभी खोना नहीं चाहूँगा, कभी नहीं। तुम्हें पता है, तुम वो फर्स्ट इंसान हो जिसने मुझे फ़ील कराया कि मैं भी किसी के लिए स्पेशल हो सकता हूँ। थैंक यू सो मच विंग, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। वांगजी के कहे गए शब्द को सुनकर तो विंग हैरान ही हो गया। उसका ये लिटिल बनी कब से इतना इतना ज़्यादा सोचने लग गया है, इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गया है। बट जो भी हो, वांगजी के रिस्पॉन्स से विंग बहुत खुश हुआ, बहुत ज़्यादा। वांगजी धीरे धीरे समझने लगा है उनके बीच का रिश्ता क्या है, उसका मायने क्या है, ये सब कुछ वो समझने लगा है, जो विंग के लिए बहुत बहुत हैप्पीनेस वाला एक चीज़ है, जो विंग को बहुत ज़्यादा खुश कर रहा है इन दिनों। उसके बाद कुछ दिन ऐसे ही बीत गए थे। पार्टी का दिन अब भी आ गया, जिस दिन सब कुछ नॉर्मल था, एकदम नॉर्मल। सुबह सुबह वांगजी और जेंगी कॉलेज के लिए निकल गए और बाकी के सारे लोग ऑफिस के लिए निकल गए। शाम को वापस आए और सारे अल्फाज एक साथ ही पार्टी के लिए चले गए। जेंगी को बड़ा मन था जाने का, मतलब हाँ, उसे बिज़नेस पार्टीज़ पसंद नहीं है, वो बहुत ज़्यादा नफ़रत करता है। उसके मॉम डैड हमेशा ही किसी न किसी बिज़नेस पार्टी में जाते रहते हैं, बट जेंगी कभी नहीं जाता, कभी नहीं। और यहाँ पर भी बहुत बार उसके अंकल ने, मतलब विंग ने, जियांग चंग ने, उसके ग्रैंडपा ने, मतलब जियांग फैमिली ने भी जिंगी को अलग अलग पार्टीज़ में ले जाने की कोशिश किया है, लेकिन तब जिंगी ने एकदम मना कर दिया था कि नहीं, बिज़नेस पार्टीज़ बहुत बोरिंग होता है, मुझे नहीं जाना, मुझे बिल्कुल नहीं जाना। लेकिन आज जिंगी का मन था जाने का, क्योंकि उस दिन जियांग चंग ने जो कहा था ना कि विंग कुछ बड़ा करेगा और उनको बहुत बड़ा लॉस करके वहाँ पर जाके इंजॉय करेगा पार्टी, तो जिंगी को अंदर से फील हो रहा था कि हाँ, उसे जाना चाहिए, उसे देखना है कि उसके अंकल क्या करने वाले हैं, और उसके अंकल का जो राइवल है उसका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा होगा, वो जिंगी को देखना था। बट इस बार विंग ने एकदम मना कर दिया था कि नहीं, तुम नहीं जा सकते। और विंग के बस इतने से ही कहने पर जिंगी एकदम शांत हो गया था। हालांकि कुछ देर पहले तक भी विंग जब यहाँ पर नहीं आया था तब जिंगी सबका दिमाग खा रहा था, मतलब जियांग चैंग, सॉन्गलैंड, शाओ शिनचैन, निये हुएसांग, निये मिंजू, लैन शिचैन, इन सब का दिमाग वो खाए जा रहा था। साथ में अपने ग्रैंडपा और अपने बड़े ग्रैंडपा का दिमाग भी वो खा रहा था और चिल्ला रहा था कि मुझे जाना है, मुझे जाना है। आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, हमेशा जब आप लोग मुझे बोलते हो जाने के लिए तब मैं मना कर देता हूँ, बट इस बार मैं खुद से कह रहा हूँ कि मुझे जाना है, बट आप लोग मुझे नहीं लेकर जा रहे हो, ये बिल्कुल भी अच्छा बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। वांगजी जिंगी को समझा रहा था, क्योंकि जिंगी सच में बच्चों की तरह रिएक्ट कर रहा था इतने से छोटी सी बात के लिए, बट जिंगी तो मानने के मूड में ही नहीं था। लेकिन जब विंग आया तो जिंगी एकदम शांत, वो एकदम एक अच्छे बच्चे की तरह शांत, जैसे अब तक उसने कुछ किया ही नहीं। और विंग के कहे गए शब्दों को सुनकर तो वो और भी ज़्यादा ठंडा पड़ गया था।
बस इतना ही तो कहा था विंग ने कि नहीं तुम नहीं जा सकते। फिर विंग वांग जी से बाय कहता है और निकल जाता है घर पर। वांग जी, जिंगी, जियांग फैमिया और ग्रैंडपा ये चारों ही हैं। ऑब्वियसली बाकी के सर्वेंट्स तो होंगे ही, बट बाकी के जो घर के अल्फाज हैं वो सब चले गए थे पार्टी में। जिंगी अपना मुंह फुलाकर अपने बेडरूम में चला गया था। वांग जी को बड़ा हंसी आ रहा था जिंगी के ऐसे मुंह फुलाने पर। वांग जी तो समझता था कि जिंगी बहुत ज़्यादा मैच्योर है, बट जिंगी के बीच में भी एक छोटा सा बच्चा है जो वांग जी के बीच में भी है। खैर, जिंगी के अपने कमरे में जाने के बाद वांग जी ग्रैंडपा और डैड से कुछ देर बातें करता है और फिर वो भी पढ़ाई करने के लिए अपने कमरे में चला जाता है। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है, तो हम अगले एपिसोड में कल मिलेंगे। तब तक आप सब राखी पूर्णिमा को बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिए। हैप्पी रक्षाबंधन एंड शुभ राखी पूर्णिमा। बाय बाय, कल मिलेंगे।